माँ तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली। अगर इस दुनिया में कोई है तो मैंने आपको पहले कहा माँ है। माँ कह रही, बोले देह सौभाग्यम आरोग्यम और देहि में परमं सुखम। आरोग्यता और परम सुख प्राप्त करेगी वो सदवा। तो बोली देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम और रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि। उसका यश दसों दिशाओं में फैलेगा। कौन? जो सिंदूर, वो आजकल की बिटिया नहीं जो यहां पर सिंदूर रख लेती है थोड़ा सा, ये वाला नहीं, यहां पर कहीं रखती हैं और बाल इधर घुमा के पलट कर छुपा लेती। तो रखा ही क्यों? हाँ, ये छुपाने की चीज है क्या? हाँ? और कुछ बेटियां तो सिंदूर ऐसा लगाती हैं कि मानो प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं? कंपटीशन। क्या? ढूंढ कर बताओ कहां लगा है? हाँ? ऐसा लगता है कि मानो वो तुम ढूंढो मेरा सिंदूर मैंने छुपा रखा है। ऐसा लगता है कि मानो कोई कंपटीशन है। सिंदूर ढूंढ कर बताओ कहां लगाया है? लगाया माथे पे ही होगा। और कुछ बेटियों ने मुझे ही आकर बताया, देखो कितनी बड़ी कृपा है बेटियों की, कि मैंने तो यहां लगा रखा है थोड़ा सा। मैंने कहा बेटा थोड़ा बहुत और पीछे निकल जाओ, गर्दन वर्दन में कहीं रख लिया करो, मांग में सिंदूर लगाने की क्या ही आवश्यकता है? कि तुम ढूंढो मुझे, बताओ सिंदूर कहां छुपा रखा है? ऐसा क्यों करना है? सिंदूर तो सिंदूर की जगह ही रख सकता है। और एक बात, इसमें कौन सा वैशिष्टिक सौभाग्य है कि तुम सिंदूर छुपाकर ज्यादा यंग लगोगे? नहीं। एक बात कहूं, सामान्य से सामान्य बेटी की अगर सुंदरता बढ़ानी हो, सामान्य से सामान्य बिटिया को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाना हो, तो क्या करें? उसको सिंदूर लगने दीजिए, उसका ब्याह होने दीजिए, फिर देखिए कितनी दिव्य लगती है। वो पुराने लोग कहा करते थे, वो कहते पहनी ओढ़ी मेहरी और लीपी पोती देहरी। हाँ, कहते थे ना, सुना है नहीं सुना है? वो कहते जब स्त्री श्रृंगार करके बैठती है और घर मकान जब लीपअप होता जाता है तो ज्यादा सुंदर लगता है और दिव्य लगने लगता है। तो श्रृंगार तो श्रृंगार की तरह ही होना चाहिए, श्रृंगार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक और बात कहूं, कुछ बेटियों को गलत फहमी है। उनको लगता है कि ब्याह के पहले ज्यादा सुंदर बनना है, ब्याह के बाद कम सुंदर बनना है। और वो क्या कहती, वो इसका तोड़ भी बताती है ऐसा क्यों करना है। वो कहती है अब तो हम औरत हो गए, पहले हम लड़की थे, तो मैं वहां सुधार रहा हूं। औरत का मतलब क्या होता है? ये उर्दू का शब्द है। औरत का मतलब है और तरती तराशा यस्याम सह औरताः। ये उर्दू का शब्द है। ये कहते और तराश कर और सुंदर और बेहतर बना दिया जाए, उसको औरत कहते हैं। कन्या तो सिर्फ दान की व्यवस्था है, दान तो कैसा भी हो दिया ही जाता है। लेकिन जब आप महिला हो जाती, जब आप सधवा हो जाती, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। बहुत गौर से सुनना देवियों, तुम्हारे जीवन में दाम्पत्य जीवन
कैसे मिलेगा, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय कैसे रहेगा और तुम्हारे परिवार में खुशियां आएंगी कैसे? तुम्हारे श्रृंगार से। श्रृंगार एक माध्यम है, श्रृंगार एक छोटी सी व्यवस्था है, लेकिन बड़े सूत्रपात को जन्म देती है। तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। स्त्री होना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। तुम्हें सब काम भी करने हैं, जितने सब काम करते वो तो काम तुम्हें करना ही है, उससे के साथ साथ ध्यान बटाकर समय निकाल कर अपने को सजाए रखना है, अपने को तैयार रखना है, अपने को व्यवस्थित रखना है। और एक बात कहूं, श्रृंगार तब नहीं करना जब घर के बाहर जाना, श्रृंगार तब मत करना जब खाने जाना कहीं, श्रृंगार तब ही केवल मत करना जब तुम्हें कहीं फंक्शन में जाना हो, श्रृंगार तब ही करना जब तुम घर में रहना। पुरानी महिलाओं को पूछो, सांझ होते ही सूर्यास्त के पहले बूढ़ी औरतें गालियां देने लगती थीं। अभी देखो इसको, ऐसी बैठी बैठी है, ये तो पता नहीं क्या ही क्या कहती थी, वो सब हम थोड़ी बता सकते। तुम सब समझदार हो, हाँ? तो वो परंपरागत जो तुम्हें मिला है, ये हजारों सालों का रिसर्च है बच्चों, उसका पालन करो। तो शिव महापुराण की ये परंपरा वहां से चोरी करो और अपने जीवन में डाल लो, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तुम्हारा पति कहीं और जाएगा कैसे जब तुम इतने सुंदर होगे तो? हाँ, अच्छा घर का भोजन छोड़ के कहां ही आवश्यकता लगती है? तुम बेहतर हो नहीं, तुम ठीक रहते नहीं। अब एक और अच्छी बात बताकर हम लोग अपनी तरफ आगे बढ़े। अभी मात्र 4-5 घंटे की कथा और बची है आज की, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कुछ माताओं को देखा है, कुछ बेटियों को देखा है, मुझे क्षमा करना और कल भी मुझे सुनने आना। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है और ये इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इस कथा का उपक्रम है, इसलिए कह रहा हूं। इसलिए पहले ही क्षमा मांग लिया, अब कह रहा हूं। मैंने कुछ माताओं को देखा है, कुछ बेटियों को देखा है, घर में वो एक झोला जैसा कुछ पहनती हैं और उस झोले को काफी दिनों तक धुलती नहीं है, उसको व्यवस्थित नहीं रखती, अपने आप को ठीक नहीं रखती। फटे पुराने खराब कपड़े पहनने से सौभाग्य खराब होता है मेरी बेटियों। घर का पावदान, घर का चादर, घर की पर्दे और टॉवेल और तुम्हारे घर के जो सोफे के कवर हैं, इनको मलिन रखने से आपके घर में दरिद्रता आती है और लक्ष्मी चली जाती है। तो आप वो झोला, बैग, पर्स जो भी पहनती हो, लेकिन उसे व्यवस्थित करके अच्छा करके पहनना है और बेहतरीन रखना है। अच्छा, ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है, ये जो लोग बैठे इन्होंने बताया मुझे, मेरी अपनी बात नहीं है। मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूं? मुझे तो अभी 2 दिन आपको और कथा सुनानी है। मैं तो जो कहूंगा वो 5वें दिन कहूंगा, अभी से कैसे कह सकते हैं? हाँ, तो सूर्य कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, चंचुला के परम सौभाग्य का समय आया और उसके माथे पर सिंदूर लग गया। माता भगवती की कृपा हुई और माता भगवती ने इसका हाथ पकड़ा और महादेव को प्रणाम करवाया और कहा, इस पर कृपा करो महादेव। महादेव ने नंदीश्वर को भेजा और नंदीश्वर ने जाकर के विंध्याचल पर्वत पर जाकर, जिसे विंध्य पर्वत कहते हैं, वहां जाकर के शिव महापुराण करी और इनके पति को आसन दिया गया। ये लंबी कथा है, कई बार उनका आसन उड़ा, फिर उनको रखा गया। इस पर चर्चा समय मिला तो कल फिर करेंगे, लेकिन शिव महापुराण सुनने से इसके प्रेत रूपी पति का मोक्ष हो गया प्रेत योनि से और वो शिवलोक को पधार गए। बोले शंकर भगवान की। तो भूत
प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल किसी भी योनि में कोई पड़ा हो, शिव महापुराण सुनने मात्र से ही वो उस योनि से मुक्ति पा जाता है। तुम्हारे मायके के 7 पीढ़ियां, तुम्हारी ससुराल की 7 पीढ़ियां शिव महापुराण सुनने से मोक्ष पा जाते हैं। हाँ? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, कथा ये हरती सभी की व्यथा है। ये क्या करती है? कथा ये हरती सभी की व्यथा है।